ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो और काम में अपने लगे हुए हो। यही इंपॉर्टेंट है, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, अपने एंड से जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग करते रहो। आज से मैं आप लोगों का क्लास 12 ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाला हूँ। पहला चैप्टर 12th ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। कुछ बातें बोल देता हूँ, एक दो बातें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का। देखो बेटा, हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने 10 लेक्चर कर लिए हैं। मोस्ट प्रोबेबली 6 to 7 लेक्चर्स और लगेंगे, उसको भी मैं लेके पूरा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करा दूंगा। हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स दोनों साथ में पैरेलली चलते रहेंगे, ठीक है। और जितना अभी मुझे जो मेन जरूरत थी, जिन जिन चीजों की, वो चीजें मैं लगभग आपको बता चुका हूँ। अब उसमें अल्कीन्स, अल्काइंस, बेंजीन्स, यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन कंप्लीट होने से पहले आपका हाइड्रोकार्बन भी कंप्लीट हो चुका रहेगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के का जो सबसे लेंदी पोर्शन था, कहीं ना कहीं हम लोग उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब अल्कीन्स में थोड़ा टाइम लगेंगे, 4 से 5 दिन, 4 दिन मैक्सिमम अल्कीन्स में लगने चाहिए, और वहीं 3 से 4 दिन अल्काइंस। तो बेसिकली जो है बिल्कुल अल्कीन का, हाँ अल्कीन का 2x कर दो ना, कि 2 टाइम्स ऑफ अल्कीन क्या होता है, मेरा अल्काइन होता है। तो ठीक है, आई थिंक आप ये बात भी समझ रहे हो, है ना। आई थिंक आप ये बात भी समझ रहे हो। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग अभी स्टार्ट क्यों कर दिए सर हेलो एल्केन, सर हेलो एरिन 12th ऑर्गेनिक। इसके पीछे का रीजन है कि अगर अभी नहीं करेंगे तो डिले होता चला जाएगा, है ना, डिले होता चला जाएगा। और थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन बच्चों का 11th अच्छा है, जिन बच्चों का 11th अच्छा है, जिन्होंने 11th में पढ़ाई करी थी, उनको तो 12th से प्रॉब्लम नहीं आने वाली, उनका तो चीजें तैयार है ना? उनके लिए मैं 12th स्टार्ट कर सकता हूँ। जिनका 11th इतना अच्छा नहीं था, उनके लिए मैं करा रहा हूँ। वो पैरेलली थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहो, देखते रहो। अभी आपके पास समर वैकेशन भी आएंगे, है ना, गर्मियों की छुट्टियां भी आएंगी, और भी छुट्टियां होंगी, हाँ, वीकेंड्स होते हैं, जैसे संडे सैटरडे, कई बार स्कूल नहीं गए, तो उनको धीरे धीरे कवर करते रहो। और बाकी 11th का तो मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, ठीक है। तो यही मैं करने वाला हूँ कि आज से मैं आपका क्लास 12th ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाला हूँ। 1 मिनट में बेटा। ठीक है, तो आज से मैं आपका क्लास 12 ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाला हूँ। एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि एक भी ऐसा क्वेश्चन बचेगा ही नहीं जिसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन आ जाए, और कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। लेकिन आपको एक बार ध्यान देना पड़ेगा ना, फैक्ट्स को अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लो, हाइड्रोकार्बन को अच्छे से रिवाइज कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइसोमेरिज्म, है ना, आइसोमेरिज्म अच्छे से करते रहो। मैं हालांकि जब आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, तो जिन बच्चों का आइसोमेरिज्म की 11th में ऑर्गेनिक में मैक्सिमम लोगों का वीक रह जाता है ना, तो आइसोमेरिज्म में जो चीजें मैं कराऊंगा उसको 11th में आप लोग जाके जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन से भी आ रहा है ना, तो लास्ट में वो आइसोमेरिज्म करके फंसा सकता है। बोलने को तो ये बोलेगा कि मैंने तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन से क्वेश्चन पूछा है, बट ये शिक्षा दे देगा लास्ट में ऑप्शन चूज करने के लिए आइसोमेरिज्म में। तो वहां पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है ना, स्ट्रक्चरल क्या होता है, ठीक है, कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, ये डाइस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, एनर्शियोमर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो क्लास 12 ऑर्गेनिक आज स्टार्ट करूंगा, आज बेसिक ही रहेंगे। अच्छे से पढ़ो, एंजॉय करो आज का लेक्चर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट में देखूं रिकॉर्डिंग हो रही थी, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन हम लोगों को आज के चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये हेलो अल्केन्स क्या है, हेलो अरीन्स क्या है। अगर हम लोग हेलो अल्केन्स को हेलो अरीन्स तो बाद में आते हैं, पहले हेलो अल्केन्स देखते हैं। अगर हम लोग हेलो अल्केन्स को ध्यान से देखें या इसको समझने की कोशिश करें, तो इसमें 2 चीज आ रही है, एक हेलो आ रहा है और एक अल्केन आ रहा है। समझ पा रहे बात को? हाँ सर। तो हेलो क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे, अल्केन्स क्या होता है कहीं ना कहीं हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अल्केन्स क्या होता है, कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ लिया है। अच्छा, समझ आ रही बात को?
समझ पा रहे हो बात को? हाँ सर। हेलो क्या होता है? बेसिकली जो हेलो होता है ना बेटा, ये जो हेलो है ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये है हेलोजन। ये जो हमारा हेलो है ये बेसिकली क्या है? हमारा हेलोजन। क्या है? हेलोजन। और हेलोजन को हम लोग बोल सकते हैं हेलाइड्स भी। हेलोजन को सुनो, हेलो क्या है? हेलोजन। हेलो क्या है? हेलोजन। ठीक है। तो जो बेटा हेलो एल्केन्स हैं, ये जो हेलो एल्केन्स हैं कहीं ना कहीं हेलाइड्स की कैटेगरी में आते हैं। कैसे? हेलाइड किसे कहते हैं सर? ठीक है। हेलो एल्केन्स को जब हम लोगों ने समझ लिया कि हेलो एल्केन क्या है, कि हाँ हेलोजन और अल्केन का मिक्सचर हो गया। अल्केन, अल्केन में जब कोई हेलोजन ग्रुप अटैच है तो हम उसको हेलो एल्केन बोल देते हैं। अच्छी बात है। लेकिन वहां से एक टर्म पहले डिसाइड किया गया और उस टर्म के बारे में हमको बताया गया, वो होता है हेलाइड। फिर ये हेलाइड होता क्या है ना? एक टर्म के बारे में बताया गया तो क्या कहता हूँ हेलाइड। सर ये हेलाइड क्या होता है? ठीक है। तो आप लोग लिखते रहो, मैं समझाता रहूंगा। ठीक है, लिखते रहो, मैं समझाता रहूंगा। हेलाइड क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड containing halogens are known as halides, है ना? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर हेलोजन प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? हैलाइड कहते हैं। तो सर बेसिकली हम लोग हैलाइड को हेलो एल्केन नहीं बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि हेलो एल्केन्स के भी अपने अपने कुछ कैटेगरीज हैं। यानी कि वो अल्काइल, वो हैलाइड तो हैं, वो कंपाउंड हैलाइड तो हैं, बट वो हेलो एल्केन नहीं है। ठीक है। तो जितने भी हैलाइड्स हैं, तो एक बात आप अभी से लिख लो कि ऑल हैलाइड्स आर नॉट, है ना, हेलो एल्केन्स। तो अब ये बात समझ गए कि जितने भी हैलाइड्स हैं वो हेलो एल्केन नहीं है। क्यों? हेलो एल्केन्स के अपने भी कुछ क्राइटेरिया हैं। ठीक है। तो उनको पहले पता होना चाहिए हमें कि क्या क्या क्राइटेरिया है हेलो एल्केन्स के। जब हमको ये बातें पता चल जाएंगी तो हमको ये बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि जो हैलाइड्स हैं, सारे हैलाइड्स हमारे हेलो एल्केन क्यों नहीं होते। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, हेलो एल्केन्स क्या होता है उस पे आते हैं। ठीक है। अब हेडिंग डालो बेटा हेलो एल्केन्स, है ना? हेडिंग क्या डाल लो? हेलो एल्केन्स। ठीक है। अब क्या हेडिंग डालो बेटा? हेलो एल्केन्स। चलो अच्छी बात है। सबसे पहले ये डालने से पहले मैं एक चीज आप लोग करवा देता हूं, एक चीज आपको बता देता हूं कि देखो देखो, अगर हम लोग हेलाइट्स के अगर कुछ एग्जांपल देखना चाहें, अगर हम लोग हेलाइट्स के कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें तो चलो एग्जांपल में देख लो। एग्जांपल में क्या होगा? जैसे CH3Cl ले लो, है ना, हेलोजन है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हेलोजन प्रेजेंट हो उसको हम लोग हैलाइड बोलते हैं। ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो गया, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल हो गया। अच्छा, अच्छा अब आओ आगे देखो, आगे देखो। जैसे ये ले लो, है ना, CH, यहाँ पे मैं X ले लेता हूँ। X बेसिकली क्या है? बेसिकली हमारा कोई भी हाइड्रोजन है। चलो मैं इसको Br ले लिया, है ना, इसको मैंने ले लिया Br। ठीक है। ठीक है। तो ये सब क्या हो गए हमारे? ये सब हमारे हो गए हेलाइड्स। क्या हो गए? हेलाइड्स। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब। हाँ सर ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी बंदा ऑर्गेनिक है, ये भी बंदा ऑर्गेनिक है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? हेलोजन प्रेजेंट है। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे हेलोजन प्रेजेंट हो तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलाइड बोलते हैं। अच्छा हेलोजन क्या होता है आपको पता पता तो होगा ना? बेसिकली जो हमारा हेलोजन होता है ना बेटा, जो हमारे हेलोजन होते हैं उनको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। हेलोजन को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एक्स से, है ना। तो हेलोजन जो होते हैं उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एक्स होता है वो क्या हो सकता है? ये एक्स है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जो हमारा एक्स है ये क्या हो सकता है बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक्स क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनमें से कोई भी हो सकता है। क्या ये बातें क्लियर है आपको? समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आसान बातें हैं। तो हेलाइड क्या होता है ये बात आप समझ चुके हो? हेलाइड क्या होता है ये बात आप समझ चुके हो? हाँ सर। अब ये जो हमारा हेलाइड है बेटा, जो हमारे हेलाइड्स हैं इन हेलाइड्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, है ना। हेलाइड्स जो है बेटा कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए गए? हेलाइड्स को हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। तो वो पॉइंट को लिख लो, हेलाइड्स आर डिवाइडेड into
मेनली, है ना, हैलाइड्स आर डिवाइडेड इनटू मेनली टू पार्ट्स, है ना। इसमें पहला पार्ट क्या होता है बेटा, हेलो एल्केन, है ना। पहला पार्ट क्या होता है बेटा, हेलो एल्केन, और उसका दूसरा पार्ट है वो क्या है, हेलो एरीन, है ना। ना ना ना, ये थोड़ा सा गलत लिखा हूं मैं। इसका जो पहला पार्ट हो गया, इसको मैं बोल देता हूं अल्काइल हैलाइड। क्या बोल देता हूं बेटा, अल्काइल हैलाइड, है ना। और दूसरा पार्ट जो हो गया, इसको मैं क्या बोल देता हूं बेटा, अराइल हैलाइड। ठीक है। अगर तो हमारे अल्काइल हैलाइड से ना, इनके भी फर्दर कई सारे पार्ट होते हैं, तो हम लोग आगे चीजों को देख लेंगे। तो आप पहले ये बात समझ लो कि जो हमारे हैलाइड्स हैं उनको मेनली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक हो गया अल्काइल हैलाइड, एक हो गया अराइल हैलाइड। ठीक है। इनके अलावा भी एक दो पार्ट आ जाते हैं, तो आपका विनाइल हैलाइड हो गया, फिनाइल हैलाइड हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग इसमें एक विनाइल हैलाइड दिया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा ना, उसको सेपरेटली पढ़ा दूंगा। तो अभी के लिए आप ये बात समझ लो कि हैलाइड्स क्या होते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो हम लोग उसको कहते हैं हैलाइड, ठीक। और जो आपके सभी हैलाइड्स हैं वो हैलोअल्कीन्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। कुछ एग्जांपल देख लो, कुछ एग्जांपल देख लो, है ना। अब देखो इस एग्जांपल को अगर हम लोग ध्यान से देखें, इस एग्जांपल पे हम लोग ध्यान से देखें। हेलो एल्केन मतलब, हेलो मतलब हाइड्रोजन, अल्केन मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। आपको पता है कि सर यहाँ पे सारे बॉन्ड सिंगल है, ठीक है। अल्केन तो है, ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन सर यहाँ पे सारे बॉन्ड सिंगल नहीं है ना। यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम के बीच के सारे बॉन्ड सिंगल नहीं है ना, सर नहीं है। तो क्या ये हेलो एल्केन है, सर नहीं, ये तो हेलो एल्केन नहीं है। लेकिन ये हेलो एल्केन नहीं है, फिर भी क्या ये हमारा एक हैलाइड है? हाँ सर। क्यों? क्योंकि सर बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट क्या है, हेलोजन, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा, हैलाइड बोलते हैं। लेकिन सभी हैलाइड हेलो एल्केन तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग लिख लो, पहले इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से लिख लो। ठीक है, लिख लिया, चलो। है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं हेलो एल्केन्स। क्या पढ़ते हैं बेटा, हेलो एल्केन्स। आओ, सबसे पहले मैं कुछ चीजों को ड्रॉ करता हूं, जैसे ये देख लो, ठीक है, ठीक है, हाँ सर। अब देखो सिंपल सी बात समझो, ये जो कार्बन है, अगर मैं इसका आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, अगर मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसके पास 4 तो सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर है क्या इसके पास एक भी? तो बोल रहे होंगे सर इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ जाएगा? तो बोल रहे कि जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कहीं ना कहीं sp3 आ जाएगा। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो अब समझो सर हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? अगर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, अगर हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, है ना, अगर हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज किससे, हाइड्रोकार्बन से अटैच हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हेलो एल्केन बोलेंगे। समझ पा रहे बात को? देखो ध्यान दो। सबसे पहले बात आप ये समझो कि हेलो एल्केन बनता कैसे है, हेलो एल्केन बनता कैसे, तो ये बंदा बना कैसे होगा, CH3X, ये क्या है? अगर हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो यही लिखेंगे ना, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3X यही होगा ना, फिर बिल्कुल नहीं होगा। अब ये बना कैसे होगा, तो कोई बंदा ये बोल देगा सर देखो ये है CH4, ये है CH4, हाँ बहुत अच्छी बात है। अब सर ऐसा काम करो कि CH4 में से एक H को रिमूव कर दो, मीथेन में से एक H को रिमूव कर दो, कर दिया, और एक X को जोड़ दो, X मतलब हेलोजन, तो जब मैं मीथेन से एक H को रिमूव करूंगा और एक X को जोड़ूंगा, तो क्या ये यही स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा?
यही स्ट्रक्चर ही बन जाएगा, बोलो। हाँ सर बन जाएगा। तो बेसिकली बना कैसे आपका आपका हेलो एल्केन बना कैसे? हम लोग बेसिकली हाइड्रोकार्बन में से एक H को, एक हाइड्रोजन को, हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को कर रहे हैं रिमूव, एक हाइड्रोजन को कर रहे हैं रिमूव, एक हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं रिमूव, और एक हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन मतलब H को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो पहले बात को, अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करके हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो जो चीज बन के आएगी वो क्या होगी, हमारा हेलो एल्केन। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर कोई डाउट नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? अगर ये काम हम लोग करेंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। मतलब कि अगर हम लोग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम में से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और वहां पे एक एक्स ग्रुप मतलब हेलोजन ग्रुप, एक्स ग्रुप मतलब हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। इन सबों में से किसी को भी यहां पे अगर ऐड कर देते हैं तो जो कंपाउंड बन के तैयार होगा वो क्या होगा, हमारा हेलो एल्केन्स होगा। तो क्या इतनी सारी बातें आपको क्लियर है? इतनी सारी बातें आपको समझ में आई? तो चलो मैं वही पॉइंट लिख देता हूं। चलो पहले इसको बना लो, पहले आप इसको बना लो, है ना। अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहूं, अगर मैं हेलो एल्केन्स का जनरल फॉर्म लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा पता? इसका अगर मैं जनरल फॉर्म लिखना चाहता हूं बेटा तो कैसे लिखूंगा? तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? सर ये जो अल्केन है ना, अल्केन है ना, अल्केन ही क्यों लिया? क्योंकि अल्केन ही तो होता है क्या, sp3। अल्केन के ही कार्बन तो sp3 होते हैं। गलत बोल रहा हूं क्या? पढ़ा ना हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स का ही कार्बन तो होता है sp3 भैया, याद है। तो अगर अल्केन्स में से हम लोग क्या करें, एक हाइड्रोजन को कर दें रिमूव, अल्केन में से क्या करें, अल्केन में से क्या करें, एक हाइड्रोजन को कर दें रिमूव, और क्या ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, एक हाइड्रोजन को ऐड कर दें, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, हेलो अल्केन, है ना। क्या बनेगा, हेलो अल्केन। जल्दी से लिखो इन सारी चीजों को। लिख लिया? लिख लिया। चलो अब डेफिनेशन लिखवाता हूं इसका। क्या करता हूं, डेफिनेशन लिखवाता हूं। ठीक है, और डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखो हैलाइड्स, है ना। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हैलाइड्स इन विच halogen atoms directly attached to, किससे अटैच होगा बेटा, डायरेक्टली अटैच टू, है ना, कार्बन, या फिर डायरेक्टली अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, है ना, कार्बन एटम, ठीक है, आर कार्ड एज हेलो एल्केन्स, है ना। तो हेलो एल्केन्स क्या होता है समझ में आया बेटा? हेलो एल्केन्स क्या होता है, तो ये बात क्लियर हुआ। अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच हुआ, अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स है। क्या बात क्लियर हुआ? क्या बात क्लियर हुआ? अच्छा, अब एग्जांपल देख लो। जैसे एग्जांपल में इसका क्या हो गया, एग्जांपल में हो गया CH3Cl, है ना, CS, इसको क्या लिख दूं मैं, CH3 CH2Cl, ये हो गया, ठीक है। Cl के अलावा भी ले लेते हैं एग्जांपल्स में, जैसे मैं लिख देता हूं CH3 CH2 CH2 Br, समझ में आ गया। तो ये सब बेसिकली क्या है, ये सब बेसिकली हमारे हैं हेलो एल्केन, ठीक है। कोई दिक्कत, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाओ, एक हाइड्रोजन लगाओ, ठीक है, क्या बन गया, हेलो एल्केन। ठीक, हेलो एल्केन में हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए बेटा, बोल दोगे सर, उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। क्या इतनी बातें क्लियर है? यहां पे कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होगा? जल्दी इसको लिख लो, फिर मैं इसको लिखूं, जल्दी लिख लो।
लिख लिया, लिख लिया, मिटाऊं? चलो अच्छा मिटा देता हूं, है ना, मिटा देता हूं, लिख लिया। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हेलो एल्केन समझ में आया ना, हेलो एल्केन क्या होता समझ में आया ना, तो समझ में आ गया। अब आगे क्या देखते हैं, अब हम लोग पढ़ लेते हैं नॉर्मल सा डेफिनेशन, किसका, हेलोअरीन का, किसका, हेलोअरीन का। चलो चलो, अब ये क्या है हमारा, तुमसे अगर मैं पूछूं ये चीज क्या है, तो क्या बोलोगे, सर ये है जैसे कि ये हमारा बेंजीन, क्या है, बेंजीन। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो हेडिंग डालो पहले, हेलोअरीन, है ना, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या करता हूं, अच्छा आपको एक बात पता है कि नहीं, एक बात पता है कि नहीं, बेंजीन के हर कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन अटैच होता है। हाँ सर, एक ही हाइड्रोजन अटैच होता है, पता है ना। बेंजीन के हर एक कॉर्नर पर कितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं, बोलोगे कि सर बेंजीन के हर एक कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन अटैच होता है। बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, बेसिकली मैं करूंगा एक हाइड्रोजन को रिमूव, क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को करूंगा रिमूव, कर दिया रिमूव, और क्या कर दूंगा उसमें एक्स ग्रुप को क्या करूंगा, उसमें एक्स ग्रुप को कर दूंगा ऐड। बेंजीन में से एक सॉरी, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा और एक हाइड्रोजन को कर दिया ऐड, तो क्या बन गया बेटा, क्या बन गया स्ट्रक्चर, क्या हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बन जाएगा, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, तो बिल्कुल यही बन जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है, हाँ सर ठीक बात है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, चीजों को समझ लो ना, चीजों को समझ लो, चीजों को समझ लो। क्या बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं, बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं, अगर हम लोग उन सभी का हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो क्या वो sp2 आएगा, कैसे आएगा करके देखते हैं। जैसे देखो ये कार्बन ने लिया, इसके पास कितने बॉन्ड है, बोलोगे सर एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, एक पाई। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सॉरी प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। कितने सिग्मा है, तीन सिग्मा है, लोन पेयर कितने हैं, तो जीरो लोन पेयर है ना। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। कोई डाउट है, तो कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है जब कोई डाउट नहीं है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल के आ गया, sp2, कितना निकल के आ गया, sp2, है ना, sp2। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है, नो सर कोई डाउट नहीं है। तो बेसिकली हेलोअरीन क्या है, हेलोअरीन क्या है, अगर हेलोजन एटम, अगर हेलोजन एटम डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हो बेटा, डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड हो, अगर हमारा हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे हेलोअरीन। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, हेलोअरीन। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है ना, तो वही पॉइंट को मैं यहां पे लिख देता हूं। इफ the if the halogen atom is directly connected to benzene ring, है ना, to benzene ring, then it is said to be हेलोअरीन। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग ऐसे समझो कि हेलो मतलब क्या हो गया, सर हेलो मतलब हो गया हमारा हेलोजन, और अरीन मतलब बेंजीन रिंग से हो गया। ठीक है, कोई डाउट, नो तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो एक बात ध्यान देना कि जो हमारा हेलोअरीन होता है ना बेटा, इसको एक और नाम से जाना जाता है ना, जो हमारा हेलोअरीन है वो एक और नाम से जाना जाता है। सर किस नाम से जाना जाता है, 2 पॉइंट लिख लो, हेलोअरीन are also known as अराइल हैलाइड। क्या, अराइल हैलाइड। कोई डाउट, कोई डाउट बेटा, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, तो चलो जल्दी से इसको लिख लो, बस नाम का खेल है। बाकी आई थिंक इतने सारे मेन पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक बात और देखो, अब एक बात और देखो, क्या मैं एक और पॉइंट यहां पे नहीं बना सकता, क्या मैं एक और पॉइंट यहां पे नहीं बना सकता, क्या कि इन हेलोअरीन, है ना, हेलोजन एटम इज डायरेक्टली, या फिर इज हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 hybridized
कार्बन एटम्स। क्या बात क्लियर है कि जो हमारा हेलोअरीन है, हेलोअरीन में जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो किससे अटैच है? सर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच है। यही बात क्लियर हो गया। एक पॉइंट और बन सकता है, एक पॉइंट और बन सकता है। चलो बताना, क्या आप लोगों के दिमाग में आया था? क्या आप लोगों के दिमाग में आया था? वो पॉइंट ये है, वो पॉइंट ये है, हेलोअरीन्स आर दी हेलोअरीन्स आर दी halogen derivative of the aromatic compound। क्या ये बात क्लियर है आपको कि देखो देखो क्या जो हमारा हेलोअरीन है इसमें हेलोजन एटम किससे अटैच है? तो बोलोगे इसमें हेलोजन एटम डायरेक्टली किससे अटैच है? बेंजीन रिंग से अटैच है। सही बात है। और ये जो हमारा बेंजीन रिंग है, हेलोअरीन में हमारा हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है। और ये जो हमारा बेंजीन रिंग है बेटा, ये बेंजीन रिंग बेसिकली है क्या? तो बोलोगे कि सर ये जो हमारा बेंजीन रिंग है वो तो है एरोमेटिक। हमारा बेंजीन रिंग क्या है? ये जो हमारा बेंजीन है वो क्या है? बोलोगे कि सर ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है कि नहीं? बोलोगे सर बिल्कुल, यानी कि हेलोजन कंपाउंड एरोमेटिक से डायरेक्टली लगा हुआ है। तो क्या मैं इसको एरोमेटिक का हेलोजन डेरिवेटिव नहीं बोल सकता? एरोमेटिक का हेलोजन डेरिवेटिव नहीं बोल सकता क्या? तो बिल्कुल बोल सकते हो। रीजन समझ में आया? रीजन समझ में आया? तो क्या ये सारे पॉइंट आपको हेलोअरीन से क्लियर हुए? जल्दी लिख लो इनको, जल्दी लिख लो। हो गया? चलो आओ आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बात ध्यान से समझो, एक बात ध्यान से समझो, सुनो सुनो। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं कि अगर हेलोअरीन हेलोजन डेरिवेटिव है किसका? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या? एरोमेटिक कंपाउंड का। तो क्या हेलो एल्केन हेलोजन डेरिवेटिव एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का नहीं हो सकता क्या? बोलो, हेलो एल्केन क्या था? इसमें हमारा हेलोजन एटम जो था, है ना, इसमें जो हमारा हाइड्रोजन एटम था वो किससे अटैच था? बोलोगे कि हमारा हाइड्रोजन एटम जो है वो एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से अटैच है, जिसमें ये कार्बन क्या है? sp3 है। क्या ये कार्बन? sp3। समझ पा रहे बात को? हाँ, तो समझ पा रहे बात को। तो जैसे 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 मैंने आपको एक बात बोला कि जो हमारा हेलोअरीन है वो हेलोजन डेरिवेटिव किसका है? किसका? एरोमेटिक कंपाउंड का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। सिमिलरली क्या मैं ये बात नहीं बोल सकता कि जो हमारा हेलो एल्केन्स है आर दी हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन? एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन वाला हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना? लिख लूं? चलो लिख लो भाई, साथ साथ में लिख लो। क्या है कि जो हमारा हेलो एल्केन्स है आर दी हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हेलो अल्केन्स आर दी हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ किसका? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कौन सा होना चाहिए? बेसिकली अल्केन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्केन होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुआ आपको? क्या ये बात क्लियर हुआ आपको? ये बातें समझ में आई हैं? ये बातें समझ में आ रही हैं? जल्दी लिख लो। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो बेसिकली हमारा हेलोअरीन क्या है? हेलोअरीन जो है बेटा वो है हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ किसका? हेलोजन डेरिवेटिव एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। और हेलोअरीन क्या है? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या क्लियर बात है?
क्या क्लियर बात है? कुछ गलतियां नहीं हुई है ना? सारी बातें समझ में आ रही है ना? लिख लिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अब समझो, अब जो हमारा हेलो अल्केन्स है ना, अब जो हमारे हेलो अल्केन्स है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ये जो हमारे हेलो अल्केन्स है ना, ये जो हमारे पास हेलो अल्केन है उनको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। समझ लो, ये जो हमारे हेलो अल्केन्स हैं इनको क्या किया गया? इनको दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला कैटेगरी क्या था? पहला कैटेगरी क्या था? सेचुरेटेड, है ना। दूसरा कैटेगरी क्या था? अनसेचुरेटेड। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखो, अब ये जो बेसिकली सेचुरेटेड है हमारे बेटा, ये जो हमारे सेचुरेटेड है इनको कुछ पार्ट्स में इनको कैसे हम लोग समझ सकते हैं? सेचुरेटेड को हम लोगों ने कुछ पार्ट्स में बांट दिया। जैसे क्या? एक हो गया मिथाइल हैलाइड, है ना। एक क्या हो गया? एक क्या हो गया? 1 डिग्री हैलाइड। एक क्या हो गया? 2 डिग्री हैलाइड, है ना। एक क्या हो गया? 3 डिग्री हैलाइड। ठीक, कोई दिक्कत? अब चलो मेरे को क्वेश्चन है, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या हमारा जो हमारा सेचुरेटेड हेलोअल्केन है, क्या हमारा जो सेचुरेटेड हेलोअल्केन है वो 4 डिग्री हैलाइड हो सकता है? सेचुरेटेड जो हमारा सेचुरेटेड हेलोअल्केन है क्या वो 4 डिग्री हैलाइड हो सकता है? सोचो थोड़ा सा, 2 मिनट का टाइम लिया, सोचो। चलो चलो देखते हैं, है ना। देखो, ठीक है, देखो सर डिग्री क्या होती है आपको पता है ना कि एक कार्बन से कितने कार्बन एटम अटैच है वही उसकी डिग्री होती है। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन है इस कार्बन से 1 2 3 4, ये जो कार्बन एटम है इससे 1 2 3 4 कार्बन अटैच है। हाँ सर, यानी कि इसकी डिग्री 4 हो गई। अब 4 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है तो ये क्या हो गया हमारा? 4 डिग्री हाइड्रोजन। क्या हो गया? 4 डिग्री हाइलाइट, है ना। कोई डाउट? कोई डाउट? फिर गलत क्यों काट दी? अरे बेटा, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? बोलो सर 4 बॉन्ड। यहाँ तो कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5। पॉसिबल है सर? कार्बन जब 4 बॉन्ड बना ही नहीं सकता तो 4 डिग्री हेलाइट कहां से आ जाएगा? समझ गए बात को? तो 4 डिग्री हेलाइट पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट इसमें? चलो, आई थिंक ये बात समझ में आ गया होगा। तो कभी गलती से या जल्दीबाजी में लिख के मत आ जाना कि 4 डिग्री हेलाइट 5 डिग्री हेलाइट, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं आई थिंक, ठीक है। अब देखो अनसेचुरेटेड को मैं सेपरेटली अलग से पढ़ाऊंगा। पहले इसको लिख लो, पहले क्या कर लो, इसको लिख लो। लिख लिया बेटा? लिख लिया? चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, लिख लिया। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? सेचुरेटेड हेलोअल्केन, है ना। सबसे पहले हेडिंग हम लोग पढ़ लेते हैं सेचुरेटेड हेलोअल्केन। ठीक है, आओ देखो सर, सबसे पहली बात सेचुरेटेड हेलोअल्केन्स क्या होता है? तो मैं तुमसे पूछूंगा कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि अगर सर कंपाउंड में सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो? सिंगल हो। कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो? सिंगल हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। अगर अगर हमारे अगर हमारे हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच हो तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब मैं क्या करता हूं, ये जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं और एक हाइड्रोजन को करता हूं H, तो क्या बन गया? CH3 CH2X, है ना। ये बन गया। कोई डाउट? नो सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो चीज बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड हेलोअल्केन, है ना।
क्या कह रहा हूं मैं, अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हैलोजन ग्रुप अटैच होते हैं तो जो हैलोअल्केन बन के तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड हैलोअल्केन। क्या इतनी बातें इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, अब देखो जो सेचुरेटेड हैलोअल्केन थे कितने पार्ट में बताया था, उसको मैंने बताया था एक तो मिथाइल, एक था 1 डिग्री, एक था 2 डिग्री, एक था 3 डिग्री। अब आओ सबसे पहले देखते हैं मिथाइल हैलाइड, क्या देखते हैं बेटा, मिथाइल हैलाइड। अब ये मिथाइल हैलाइड क्या होता है ना, अब पूछोगे सर ये मिथाइल हैलाइड होता क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मीथेन में से, है ना, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाओ और एक हाइड्रोजन को लगाओ तो क्या बन गया, CH3H। यानी कि अगर मीथेन से अगर हाइड्रोकार्बन में मीथेन से एक हाइड्रोजन को अटैच कर दें, अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन में मीथेन से एक हाइड्रोजन को अटैच कर दें, एक हाइड्रोजन को हटा के, तो जो हमारा हेलो अल्केन बनेगा वो क्या होगा, मिथाइल हैलाइड। क्या होगा, मिथाइल हैलाइड। क्या ये बात क्लियर हुआ, मिथाइल हैलाइड क्या होता है, क्या ये बात क्लियर हुआ, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आओ 1 डिग्री हैलाइड पे, अब आओ 1 डिग्री हैलाइड, है ना, चलो ठीक है। अब देखो मिथाइल हैलाइड को लोग 0 डिग्री हैलाइड भी बोल देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि मिथाइल में कार्बन से कोई एक्स्ट्रा कार्बन अटैच है क्या, सर कोई भी नहीं अटैच है। लेकिन मिथाइल में किसी कार्बन से दूसरा कार्बन अटैच नहीं है, तो इसकी डिग्री लोग मान लेते हैं कि 0 डिग्री है, तो कई लोग इसकी क्या बोलते हैं कि 0 डिग्री हैलाइड है। कोई डाउट, एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना कि जो कार्बन की डिग्री होती है वही डिग्री हाइड्रोजन की भी होती है। जो कार्बन की डिग्री होती है उससे अटैच हाइड्रोजन की भी डिग्री सेम होती है। आई थिंक पढ़ा होगा 11th में, है ना। आओ आओ आगे चलते हैं। 1 डिग्री हैलाइड क्या होता है, अगर देखो सीधे बनाता हूं एग्जांपल, CH2 CH, है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं अच्छे से, ठीक है, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये जो कार्बन है हमारा, ये जो कार्बन है जिससे हमारा हाइड्रोजन अटैच है, क्या वो एक कार्बन से अटैच है, ये जो कार्बन है जिससे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, क्या वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, हाँ सर एक कार्बन से अटैच है। यानी कि इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई, बोलोगे कि सर इस कार्बन की डिग्री हो गई 1। अब 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन जो है उसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी 1। तो 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन की अगर डिग्री 1 हो गई तो ये जो हमारा पूरा कंपाउंड बनकर तैयार हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हैलाइड। समझ आ रहा बात, 1 डिग्री हैलाइड क्या होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं कि अब बताओ, अब तुम बताओ 2 डिग्री हैलाइड क्या होता है, अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 2 डिग्री हैलाइड क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे, सर 2 डिग्री हैलाइड कुछ नहीं होता, इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें होगा ये कर लिए कार्बन, इस कार्बन से यहां पे एक कार्बन अटैच हो गया, यहां पे एक कार्बन अटैच हो गया, यहां पर एक हाइड्रोजन अटैच हो गया और एक हाइड्रोजन अटैच हो गया। ठीक, अब देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, क्या उस कार्बन से 1 2 दो कार्बन फर्दर अटैच है कि नहीं, हाँ सर अटैच है। यानी कि इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई 2। अब 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, बोलोगे कि सर इसकी भी डिग्री हो जाएगी 2। 2 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसकी डिग्री क्या होगी, तो बोलोगे कि सर इसकी भी डिग्री हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंपाउंड क्या बनके तैयार हो गया, बोलोगे कि हमारा पूरा कंपाउंड बनके तैयार होगा, हो गया 2 डिग्री है। क्या हो गया, 2 डिग्री है। तो आ गया, तो आ गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली मैं अगर आपसे पूछूं कि 3 डिग्री हैलाइड क्या होता है ना, मैं अगर आपसे पूछूं कि सर 3 डिग्री हैलाइड क्या होता है ये बताओ, तो तुम क्या बोलोगे कि सर इस बार एक कार्बन से 3 कार्बन आइटम अटैच होंगे, ये ले लो, है ना, CH3 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 और यहां पर मैंने लगा दिया F। यानी कि वो कार्बन जिससे हाइड्रोजन अटैच है, वो कार्बन जिससे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन जिससे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 3। तो अगर 3 डिग्री कार्बन से अगर हमारा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होगा तो हाइड्रोजन की भी डिग्री क्या हो जाएगी 3 डिग्री। और अगर हाइड्रोजन की भी डिग्री 3 हो गई तो जो कंपाउंड बनकर तैयार हुआ बेटा वो कंपाउंड क्या हो जाएगा 3 डिग्री हैलाइड। क्या हो जाएगा 3 डिग्री हैलाइड। तो मिथाइल हैलाइड क्या होता है, 1 डिग्री हैलाइड क्या होता है, 2 डिग्री हैलाइड क्या होता है, 3 डिग्री हैलाइड क्या होता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। ये सब जल्दी से लिख लो, इसको जल्दी से लिख लो।
लिख लिया? तो ठीक है बेटा, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आज बेसिकली हम लोगों ने सैचुरेटेड हेलो एल्केन्स तक देख लिया। अब क्या करेंगे, अभी रिवाइज कर लो। आज पहला दिन था तो बहुत थोड़ा पढ़ाता हूं। अब मैं हम लोग क्या करेंगे, कल से लगभग 2 से ढाई घंटे की क्लासेस लगभग डेली चलेंगी, 2 घंटे 1.5 घंटे ऐसे ही क्लासेस डेली चलेंगी, और हम लोग पूरा हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे, और हम लोग कल आगे की बातें करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, सारे बातें अच्छे से आप समझ चुके होंगे और सारी बातों से कुछ सीखे होंगे, है ना। बेसिक्स थे, सारे आसान पॉइंट्स थे। आई थिंक आप लोगों ने सारे पॉइंट्स को अच्छे से कैप्चर किया होगा। तो रिवीजन करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, मस्त रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।